नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं सर आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखिए सर, पिछली बारी क्या कर रहे थे हम लोग? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे क्या? उसी को जो है आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर आज अपन ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले एफ को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मोड ऑफ एफ। क्या कर रहे हो सर आप? एफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो मोड ऑफ एफ। तो देखो जी, लॉजिक क्या कहता है इस चीज का? Take the mirror image in x-axis of the portion of the graph of fx which lies below x-axis। नहीं आया समझ? चलो आसान भाषा में समझते हैं इसको। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है सर, आपका जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, आपका जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, इसका आप मिरर इमेज ले लें। इसका आप मिरर इमेज ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अपने पास कर्व है fx का, हम मान लेते हैं सर ये किसका ग्राफ है? fx का। और आपसे कहता है जी आप ग्राफ बनाएं किसका? मोड ऑफ fx का। तो सर आपने क्या करना है? ये वाला पोर्शन आप देखेंगे, ये तो सर x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन को टच नहीं करना। आपने किस पोर्शन की मिरर इमेज लेनी है सर? जो x एक्सिस के नीचे है। देखो इसकी मिरर इमेज लेंगे, इसको ऐसे पलट दो। पलटेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये देखो मिरर इमेज। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ब्लू वाला, ये सर ग्राफ हो जाएगा किसका? मॉड ऑफ एफ का। तो एक बार मैं ये बना लूं, उसके बाद इसको हम हटा देंगे। तो देखो ये ग्राफ आ गया आपका। लॉजिक समझ में आया क्या आपको? एग्जाम्पल देखें सर इस पे, तो आपको फंडा एकदम ऐसे क्लियर हो जाएगा। सर क्वेश्चन देखें क्या कहता है। आप सर ड्रॉ करें ग्राफ मॉड ऑफ लॉग एक्स एंड मॉड ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सर? मोड ऑफ log x अगर हमें बनाना है तो सर हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले बोलो जी, log x बनाना पड़ेगा क्या? वेरी गुड। तो देखें जी, ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। हम सबसे पहले सर ड्रॉ करेंगे log x। तो log x ड्रॉ करने में मेरी हेल्प करिएगा सारे बच्चे। क्या ऐसे ही आता है आपका log x? वेरी गुड। और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है जी? बोलो 1,0। शाबाश, ये ग्राफ बनाया सर आपने log x का। अब सर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। क्या कहती थी ट्रांसफॉर्मेशन? जो पार्ट ग्राफ का x एक्सिस के नीचे है, जो पार्ट आपका ग्राफ में x एक्सिस के नीचे है, उसकी x एक्सिस में मिरर इमेज ले लें। आप समझे, शीशा है, इसको सर ऊपर को ऐसे पलट दे। पलट देंगे ऊपर तो क्या ग्राफ आपको ये ऐसे दिखाई देगा। देखो, तो ये ग्राफ जो है वो किसका बन गया आपका? देखें जरा, मोड ऑफ log x का। लॉजिक समझ आया आपको? ये ग्राफ ऐसे, ये बन गया अपना किसका? मोड ऑफ log x का। सर अगला क्वेश्चन देखें, कहता है जी मोड ऑफ साइन x। तो सर सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? बोलो साइन x ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं एक साइकिल जो है इसकी ड्रॉ कर लेता हूं, बाकी आप एक्सपर्ट हो ही। तो साइन x की एक साइकिल सर ड्रॉ करेंगे। इसको हम कर लेते हैं रेड से। ये ऐसे भाई साइकिल चलती जाएगी, हमने सिर्फ एक ड्रॉ करी है। लॉजिक क्या कहता है? ग्राफ का वो वाला हिस्सा जो एक्स एक्सिस के नीचे है, ग्राफ का वो वाला हिस्सा सर जो एक्स एक्सिस के नीचे है, उसको आप ऊपर को पलट दें। तो अगर मैं इसको ऊपर को पलटूंगा तो ग्राफ कैसे दिखाई देगा मेरे को? ये, इसको हटा दें अब। तो सर ये ग्राफ है अपना किसका? ये चीज जो है मोड ऑफ साइन एक्स। दो कलर आ गए मार्कर में भी, देखो रेड और ब्लू। समझ गए लॉजिक? तो किस तरीके से हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सबको क्लियर? कोई डाउट? चलो भाई आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। सर अगली ट्रांसफॉर्मेशन देखें, कहता है जी आपने एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ मॉड एक्स। अब सर मॉड्यूलस सिर्फ एक्स पे है, पूरे फंक्शन पे नहीं है सर। तो उसमें क्या कहता है लॉजिक? नेग्लेक्ट द कर्व फॉर एक्स लेस देन 0 and take the image of curve x greater than or equals to 0 about y axis। सर भारी भरकम शब्द यूज कर लिए। ये कहता है आप देखो कर्व बनाए। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। हमें ड्रॉ करना है साइन ऑफ मॉड x। तो सबसे पहला स्टेप है, आप जरा इसमें साइन x ड्रॉ कर लें। तो मैं क्या है, एक एक साइकिल बनाता हूं, एक साइकिल आगे की एक साइकिल पीछे की, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है। तो देखो जी, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए माफी।
ये बन गई साइकिल इधर की और ये बन गई साइकिल सर इधर की, है ना। ये किसको डिनोट करवा रहा है, अपना साइन एक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहा है ये कर्व। अब देखो लॉजिक क्या कहता है, अगर आपने ये ट्रांसफॉर्म करना है, आप देखें ग्राफ का वो हिस्सा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ग्राफ का वो हिस्सा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, क्या यही वाला हिस्सा नेगेटिव एक्स एक्सिस में है क्या? बताओ मुझे कमेंट करके, क्या ग्राफ का ये वाला हिस्सा नेगेटिव एक्स एक्सिस में है क्या? आपने क्या करना है, लॉजिक के मुताबिक इस हिस्से को सर नेग्लेक्ट कर देना है, तो इसको हटा दें। देखो इसको जो है मैं यहां से हटा देता हूं, लॉजिक के अकॉर्डिंग आप इसको हटा दें। और आपने क्या करना है सर, अब ये जो ये वाला आपका पोर्शन है ग्राफ का, इसकी सर मिरर इमेज कर दें इधर, इस ग्राफ के पोर्शन की इधर सर मिरर इमेज कर दें। तो मिरर इमेज करेंगे तो क्या ग्राफ अपने को ऐसे ही दिखाई देगा? चेक करें सर जरा, इसका भाई मिरर इमेज करोगे, ऐसे घुमा दोगे तो ग्राफ ऐसे ही दिखाई देगा क्या? यानी ये जो कर्व है आपका ये वाला, ये सर ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है? मॉड ऑफ, नहीं 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 मॉड पहले नहीं भाई, गलती बात, साइन ऑफ मॉड एक्स। लॉजिक क्लियर सबको? क्वेश्चन देख लें दो चार और इस पे। तो सर क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर, आप इसका ग्राफ प्लॉट करें y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर मॉड एक्स। तो सबसे पहले बताओ हम किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे? सर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ई रेज टू द पावर एक्स का। तो सर ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे ही आता है क्या? आपने सर बनाना है ग्राफ किसका? मॉड एक्स का। लॉजिक क्या कहता है, इसका ये वाला हिस्सा जो एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना, जो पोर्शन ग्राफ का नेगेटिव एक्स एक्सिस में है आप उसे हटा दें और सर आप इसकी मिरर इमेज ले लें। मिरर इमेज अगर लेंगे देखो तो कुछ ऐसी दिखाई देगी क्या अपने को? तो ये जो ग्राफ है पूरा, ये चीज ये किसको डिनोट करती है सर? ई की पावर मॉड एक्स को। सर अगला ग्राफ देखें, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे? बोलो भाई, लॉग एक्स का करेंगे क्या प्लॉट? चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो लॉग एक्स का जब देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सर ग्राफ कैसे आता है लॉग एक्स का? यही आता है ग्राफ, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,0। अब आप कहोगे यहाँ तो कोई ग्राफ का ऐसा हिस्सा है ही नहीं जो सर इधर आ रहा हो, ग्राफ का कोई हिस्सा है ही नहीं जो इधर आ रहा है। तो सर तो और अच्छी बात है, आपने क्या करना है, अब ये तो है ही आपका पोर्शन, आपने जस्ट इसकी मिरर इमेज ले लेनी है, क्योंकि ग्राफ का कोई भी जो पोर्शन है वो आपका नेगेटिव एक्सिस में नहीं है, कोई भी पोर्शन आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं है। तो सर आप नेग्लेक्ट किसे करोगे? आप जस्ट इसकी मिरर इमेज ले लें। तो इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये दोनों जो ग्राफ हैं ये मिलके किसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं? लॉग ऑफ मॉड एक्स। लॉजिक क्लियर? अब एक कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन देख लें। मान लो आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है ना वो, आप एफ एक्स को ऐसे ट्रांसफॉर्म करें, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एक्स, समझ रहे हो? तो इसमें देखो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम कंबाइन करेंगे, कैसे करेंगे एक क्वेश्चन से समझते हैं। सर आज की देखो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है अपनी, कहता है आप एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एक्स, समझ गए? तो इसको ना हम दो तरीके से करते हैं, मतलब दो स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है अपना। पहला स्टेप आपने क्या करना है, एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है मॉड ऑफ एफ एक्स में, देन सर मॉड ऑफ एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है आपने एफ ऑफ मॉड एक्स में। लॉजिक क्लियर? इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये अपने पास ओरिजिनल कर्व है, कोई आपको ये एफ एक्स गिवन है, लेट कर लेते हैं सर ये हमें कोई एफ एक्स गिवन है और ये उसका कर्व था। सबसे पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे मॉड ऑफ एफ एक्स के अंदर। तो सर इसका लॉजिक क्या था, आपका वो हिस्सा जो ग्राफ का एक्स एक्सिस के नीचे है, आपका ग्राफ का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के नीचे है, आप क्या करते हैं उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट आप क्या करते हैं सर, उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो देखो ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, इसकी हम मिरर इमेज लेंगे तो इसको ऐसे करेंगे तो मुझे बताइएगा क्या ग्राफ आपको ऐसे ही दिखाई देगा? यही दिखाई देगा ग्राफ। इसकी क्या करी सर हमने, मिरर इमेज ले ली, देखो एक्स एक्सिस में। इसको हटा दें अब, ये लो जी, आप कह रहे तो हटा देते हैं।
अब सर ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है अपना, ये जो कर्व है क्या ये मॉड ऑफ एफ एक्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है? वेरी गुड। आपने अब ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है ये वाली मॉड ऑफ एक्स वाली। तो सर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी थी, आपका वो हिस्सा ग्राफ का जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है आपने उसे नेग्लेक्ट करना है, यानी इतना हिस्सा गायब, और जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ है इसकी आपने यहाँ पे मिरर इमेज ले लेनी है। तो इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी सर, ऐसी आएगी कि देखो अब ये जो पूरा ग्राफ है ये W वाला ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है सर, इस चीज को। लॉजिक क्लियर? तो कैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया है देखो इसका, पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई देन ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी सर, इट इज सो सिंपल, और डिंपल की गाल पे पिंपल। लॉजिक क्लियर सबको? तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था सर, टाइम देने के लिए शुक्रिया। आपसे जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।